परवलय वाई स्क्वायर इक्वल 4ax और सरल रेखा y इक्वल 2ax के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन की सहायता से ज्ञात कीजिए। ये परवलय ऐसे मानक रूप में वाई स्क्वायर इक्वल 4ax और रेखा y इक्वल 2ax, ये दोनों पॉइंट्स ज्ञात करेंगे जहाँ ये ओरिजिन पहले से पता है, और यहाँ से इस सीध में दोनों लिमिट्स लेके पूरा क्षेत्रफल से ये क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। मीन्स y 2ax यहाँ रख देंगे तो y स्क्वायर मीन्स 2ax का स्क्वायर इक्वल 4ax, 4a स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल 4ax, और ये 4a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल 0, 4ax कामन तो ax माइनस 1 इक्वल 0। इस तरह ये आ रहा है x इक्वल 0 और x इक्वल 1/a। तो x इक्वल 0 तो y इक्वल 0 हो रहा है, ये ओरिजिन पॉइंट्स ज्ञात है, और x इक्वल 1/a तो y इक्वल 2। मीन्स 0 से 2 लिमिट्स लेके y dx फार्मूला क्षेत्रफल का होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला y dx और लिमिट जो a से b जो भी हो। तो इस तरह ये क्षेत्रफल पूरा परवलय से घिरा हुआ पूरा भाग मीन्स y यहाँ है √4ax, तो √4a और √x dx और लिमिट 0 to 1/a माइनस ये लाइन से, तो लाइन है y dx मीन्स 2ax dx और लिमिट वही 0 to 1/a। इस तरह ये 2√a और इस √x का समाकलन x पावर 3/2 और अपान 3/2 है, तो बाहर 2/3 लिख दे रहे हैं, और लिमिट 0 to 1/a माइनस 2a ax स्क्वायर और अपान 2 0 to ये 1/a, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू 4/3 √a 1/a इसमें रखेंगे तो ये आ रहा है 1/a √a, और माइनस लोअर लिमिट 0 रखने का कोई फायदा नहीं, 0 हो जाएगा। और ये नेक्स्ट जो दूसरा है a पहले से बाहर है, x स्क्वायर मीन्स 1/a स्क्वायर, यहाँ भी लोअर लिमिट 0 है, तो a से a कैंसिल हो गया, और यहाँ √a से √a कैंसिल, और इस तरह यहाँ 3a LCM तो 4 माइनस यहाँ 3a LCM ले रहे हैं, केवल a है तो 3 हो जाएगा, और इस तरह ये एरिया आ गया 1/3a जो घिरा क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल। इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। y का फलन है, x का फलन है, dy है, इसको अलग अलग कर नहीं सकते, और ये तो ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन ये अलग अलग नहीं होगा, इसलिए dx और dy के फलन को अलग नहीं किया सकता। इसको इस तरह करेंगे कि tan इनवर्स y माइनस x, चूंकि y और x दोनों का फलन है तो इसको अंश में लिख लेंगे और इसको हर में 1 + y स्क्वायर, और ये dy दूसरी साइड में जाएगा तो ये dx/dy हुआ, और इस तरह इसको dx/dy इक्वल tan इनवर्स y अपान 1 + y स्क्वायर माइनस x/1 + y स्क्वायर, और इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो dx/dy + 1/1 + y स्क्वायर x
इक्वल tan इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये लीनियर है, ये इक्वेशन है, रैखिक बोलते हैं इसको। ये इस तरह से, चलिए यही लिख देते हैं dx अपन dy प्लस ये आर एक्स इक्वल यस के फॉर्म में, जहाँ ये आर मीन्स वाई का फलन और यस भी वाई का फलन होता है। यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात किया जाता है, आई एफ बोलते हैं जिसको। इसको ज्ञात करने का तरीका है कि ई पावर इंटीग्रेशन, ये जो आर है ये आर लिखते हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये डी वाई, वाई का फलन है तो यहाँ डी वाई, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो इस तरह ई पावर ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स वाई आ गया, आई एफ ये ज्ञात हो गया। अब तरीका है कि या तो पूरे इक्वेशन में इसका गुणा करें, या बहुत ही इजी यक्स इंटू आई एफ लिखते हैं। फार्मूला होता है ऐसे, यक्स इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन यस इंटू आई एफ, और यहाँ डी वाई है। इस तरह यक्स आई एफ क्या है, ई पावर tan इनवर्स वाई, और यस दिया हुआ है tan इनवर्स वाई, ये यस है tan इनवर्स वाई अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई एफ। आई एफ है ई पावर tan इनवर्स वाई और ये डी वाई। इस तरह इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ tan इनवर्स वाई का प्रतिस्थापन करेंगे तो मान लें tan इनवर्स वाई इक्वल टी, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल डी टी। इस तरह यक्स ई पावर tan इनवर्स वाई इक्वल इंटीग्रेशन, ये tan इनवर्स वाई को t मान लिया गया तो ये तो t हो गया, और ये e पावर tan इनवर्स वाई यहाँ भी t है, आया क्या है डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसके स्थान पर डी टी, और इसको खंडशः समाकलित कर लेंगे। इस प्रकार से ये लिखते हैं फार्मूला से, ये पहला फलन, इस दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन इस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और इस गुणनफल का फिर समाकलन। और इस तरह ये टी ई पावर टी माइनस ये ई पावर टी से ई पावर टी ही आ गया, और प्लस सी, और फिर टी का वैल्यू रख देंगे। यक्स ई पावर tan इनवर्स वाई, यहाँ ई पावर टी कामन हो जाएगा, टी जबकि है tan इनवर्स वाई, और ई पावर टी कामन तो टी माइनस 1, तो टी का वैल्यू है tan इनवर्स वाई, और ये -1, ई पावर टी कामन तो टी -1 और प्लस सी। ये आप हल दे सकते हैं, आंसर हो गया। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ई पावर tan इनवर्स वाई का भाग देके इस प्रकार से यक्स इक्वल भाग देंगे तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा tan इनवर्स वाई -1 और प्लस सी ई पावर माइनस tan इनवर्स वाई हो गया। इस तरह से -1 को सी में भी ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो ऐसे ही ये आंसर, दोनों में से कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। एक व्यक्ति 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, दूसरा व्यक्ति 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो व्यक्ति कब सहमत होंगे? जब दोनों या तो सत्य बोल रहे हो या तो दोनों झूठ बोल रहे हो। इट मीन्स दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता बराबर। व्यक्ति
ए के सत्य बोलने की प्रायिकता एवं व्यक्ति बी के सत्य बोलने की प्रायिकता, या जहां होता है प्लस कर देते हैं, चलिए या अभी लिख रहे हैं, या कब सहमत होंगे, व्यक्ति ए के सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता एवं व्यक्ति बी के सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता, यही रिक्वायर्ड प्रायिकता है। व्यक्ति ए के सत्य बोलने की प्रायिकता एवं व्यक्ति बी के सत्य बोलने की प्रायिकता, यहां तक। फिर या इस तरह का कंजक्शन है कि जब यवंग है दोनों का गुणा हो जाएगा, दोनों सत्य बोल रहे हैं, या मीन्स प्लस कर देंगे, जोड़ेंगे, और यहां से दूसरा व्यक्ति के सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता एवं व्यक्ति बी के सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता। तो ए के सत्य बोलने की प्रायिकता 70/100 और ये गुणा हो जाएगा बी के सत्य बोलने की प्रायिकता 60/100 प्लस या ए के सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता, नहीं जो होता है मीन्स ये फार्मूला P = 1 - P'। तो इस तरह 1 से घटा देंगे, तो 1 से ये 70/100 घटाएंगे, ये 30/100 हो जाएगा, और ये 60/100 को घटाएंगे तो 40/100, और इस तरह ये कैंसिल कर लेंगे 0 0, तो ये हो गया 42/100 और प्लस ये 12/100 और दोनों जोड़ दें तो ये हो गया 54/100, मीन्स ये आंसर हो गया दोनों के सहमत होने की प्रायिकता। निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। ये दिए हुए हैं व्यवरोध और z = 2x + 3y - 1 का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। इन व्यवरोधों को, इन इक्वलिटीज को इक्वेशन में ऐसे बदल देंगे तो x - y = 0, -x + 2y = 2, x = 3, x = 4 और y = 0, ये लाइन खींचने के लिए, और फिर तुलना इसी पे होगी। तो सारी लाइंस ऐसे, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, y = 0 यहीं से स्टार्ट करते हैं। y = 0 मीन्स x एक्सिस पहले से खींचा गया है, ग्रेटर देन आर = 0 ऊपर की ओर, बाद में चिन्ह लगाएंगे। x = 4 क्या है, तो एक अनुमान से 1 2 3 4 इकाई दाहिने, ये x = 4 हो गया ये, और x = ये 3 है। ये पेपर में ये पेपर में दिया हुआ है y, x नहीं है, ये y है। तो y = 4 मीन्स 1 2 3 4 ये लाइन खींचेंगे, ये हो गया y = 4। x = 3, ये 3 इकाई दाहिने, ये हो गया x = 3, और नाम भी देते रहे, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो x अक्ष है। y = 4 है ये चौथा, और x = 3 ये तीसरा है,
और इसको करने का तरीका है कि 2 से डिवाइड करके अंतखंड रूप में, या ऐसे भी कर सकते हैं y इक्वल 0, तो x इक्वल -2, x इक्वल -2 और x इक्वल 0 तो y इक्वल 1। मीन्स यहाँ से ये जाएगी ये लाइन ऐसे, इस तरह से, ये हो गई, इसको दूसरा नाम दे दें, सेकेंड है ये। और फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल 0 मीन्स x इक्वल वाई, ये ओरिजिन से जाने वाली और 50 डिग्री के एंगल पर होती है ये। उस फिगर को थोड़ा बड़ा कर दी और फिर जो ये x इक्वल वाई ये खींच रहे थे, इसको वापस खींच रहे हैं। और कैसे, देखिए कहाँ से कैसे कैसे कट करेगा, इसके लिए पहले ये तरीका है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं और ये कहाँ से क्रॉस करेगा। इधर से चला जाएगा, वैसे तो 45 डिग्री पे जाता है, लेकिन कैसे जाएगा ये थोड़ा सा आइडिया के लिए पहले ये कि ये दूसरा और तीसरा एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, ये दोनों। तो दूसरा तीसरा के लिए यदि सॉल्व कर दे, 3 रख दें यहाँ, तो ये 5 हो जाएगा, 2y इक्वल 5, तो y इक्वल 5/2 और फिर x इक्वल 3। ये पॉइंट्स हो गया जो दूसरा और तीसरा एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और तीसरा और पहला एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, मीन्स तीसरा और ये जो खींचने जा रहे हैं, तो जो खींचने जा रहे हैं तीसरा और पहला, इसके पहले ये ज्ञात कर दे तीसरा और ये चौथा है कहाँ। तो तीसरा चौथा ऐसे कट कर रहा है, x इक्वल 3 y इक्वल 4, सॉल्व भी नहीं करना, ये 3 4 है, ये 3 4। अब जो खींचने जा रहे हैं पहला, ये कहाँ से खींचे, तो देखिए क्रमशः हल कर रहे हैं। पहला और दूसरा मीन्स ये दूसरा खींचा गया और ये खींचने जा रहा है, एक दूसरे को कहाँ कट करेंगे, तो सॉल्व कर लें। पहला और दूसरा, x इक्वल वाई इसमें रख लें, तो y रख लेंगे यहाँ, तो y रखने से -y प्लस 2y इक्वल 2, y इक्वल 2 और x इक्वल 2। मीन्स ये 2 और ये 2 इस सीध में यहाँ कट करेगा। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक तो पहले खींच दिया और आगे अभी बढ़ाते हैं। पहला और तीसरा एक दूसरे को कहाँ कट करेंगे, तो पहला और तीसरा मीन्स ये x इक्वल 3 इसमें रखेंगे तो y इक्वल 3 आ जाएगा, मीन्स 3 3। तो ये 3 पहले से है और ये 3 इस सीध में यहाँ से ये क्रॉस करेगा, ये यहाँ से, मीन्स ये पॉइंट 3 3 है। और फिर आगे कहाँ से क्रॉस करेगा, तो आगे तो निकल ही जाएगा, लेकिन इस पॉइंट को देख लीजिए, पहला और ये कौन सा, चौथा। पहला और चौथा y इक्वल 4 इसमें रखेंगे तो 4 4 है ये। इस तरह आप इजीली इसको पहले को भी खींच सकते हैं। अब कौन सा वो बाउंडेड एरिया है, इसके लिए उसमें रखने का तरीका क्या है कि ओरिजिन पॉइंट को इनइक्वालिटीज में रख देते हैं। जैसे यहाँ 0 0 रखेंगे, तो इसमें यदि 0 0 रख दिए, चलिए यहीं पे रख रहे हैं इसके सीध में, 0 -0 मीन्स 0 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या है, इससे आप ऐसे डायरेक्ट अनुमान नहीं लगा सकते, सीधे सीधे ऐसे करेंगे, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y मीन्स x वाला हिस्सा y से बड़ा है, माने x वाला लेना, ओरिजिन से जाने वाली जो फर्स्ट है, इससे इस साइड में, x की साइड में, ये वाला साइड y वाला साइड होता है, तो इसके इस साइड वाला लेंगे पार्ट, ये हो गया। वो 0 0 इसमें नहीं रखना चाहिए था, और जो इक्वल है वो तो लाइन को लेके है। हाँ, इसमें 0 0 रखेंगे। अब इसमें 0 0 रख दिए, तो चलिए -x मीन्स 0 और ये 0, तो 0 ग्रेटर देन 2। ये सही नहीं है, सही नहीं है। यदि सही होता है तो ओरिजिन की तरफ लेते हैं, और यदि सही नहीं होता है तो ओरिजिन के दूसरी साइड में,
ये जो लाइन कोई है, यदि सही है तो इस साइड में, और यदि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इस दूसरी साइड में लेते हैं। तो ये सेकेंड वाली पर, ये सेकेंड वाली ये है, इस सेकेंड वाली पर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो इसके दूसरी साइड में, ओरिजिन तो इसके इस साइड में है तो इसके दूसरी साइड में मीन्स इस साइड में ये लेंगे। चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरा तो सीधे सीधे x ग्रेटर देन 3, ये जो तीसरा है इसके ग्रेटर देन लिखा है मीन्स इस साइड में हो गया। और फिर इसमें y लेस देन 4, यहाँ 0 0 रखने की जरूरत नहीं है। y लेस देन 4 क्या है, इससे सीधे सीधे नीचे है, और y ग्रेटर देन 0 तो x एक्सिस वो पहले से ही आपको पता है, मीन्स ये वाला हिस्सा हो गया। इसका नाम दे दे रहे हैं। चलिए ये A हो गया, ये B है, ये C और ये D, A B C D। B क्या है, दूसरे और चौथे से, तो इस दूसरे और चौथे को हल करेंगे तो y इक्वल 4 इसमें रखेंगे तो ये आ रहा है B, y इक्वल तो 4 ही आएगा। और यहाँ इसमें रख ही दे तो -x प्लस 2y मीन्स 8 इक्वल टू x राइट में और 2 लेफ्ट में, तो x इक्वल 6 आ गया। इस तरह बाउंडेड एरिया आपको ज्ञात हो गया कि इसी एरिया में और इन लाइनों सहित ये न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसके लिए ऐसे एक डाटा बना देंगे और ये यहाँ लिख लेंगे कोणीय बिंदु, जिसमें कोणीय बिंदु क्या क्या है, A है 3 5/2, B है 6 4, C 4 4, और ये D है 3 3, और Z है 2x प्लस 3y -1। ये 3 5/2 इसमें रख लेंगे तो 2x मीन्स 6 प्लस 3y मीन्स ये 15/2 -1, ये आ जाएगा ये 25/2 मीन्स ये 12.5, और 6 4 ये 6 दूना 12, और ये 4 तिहाई 12, और -1 24 से घटा दीजिए ये 23 हो गया, और 4 4 रखेंगे तो ये 8, और ये 12 और -1 20 से 19 हो गया, और 3 3 रख दीजिए 6, और ये 9 और -1 ये 14 हो गया। इस तरह न्यूनतम मान पूछा है इसका, तो न्यूनतम मान 12.5 यही इसका न्यूनतम मान है। किस पॉइंट पे है, 3 5/2 पे है। तो इस तरह ये सॉल्व हो गया। इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन और बिंदु 2 2 1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके लिए इस तरह का नियम होता है कि यदि एक समतल S1 हो दूसरा S2 हो तो S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल 0 कर लेते हैं, और क्वेश्चन में दिए हुए किसी प्रतिबंध से इस लेमडा का वैल्यू ज्ञात करेंगे और फिर रिक्वायर्ड समतल का इक्वेशन आ जाता है। तो यहाँ ये समतल है R डॉट I प्लस J प्लस K -6 प्लस लेमडा, ये दूसरा समतल है R डॉट 2I प्लस 3J प्लस 4K और -5 और इक्वल ये 0, S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल 0। और इसको फिर R I J K और फिर ये कांस्टेंट इस फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से कि R डॉट, दोनों जगह R डॉट है
तो ऐसे आई कॉमन ले ले यहाँ से तो 1 हो गया, और यहाँ से आई कॉमन तो 2 लेमडा, फिर प्लस जे कॉमन करें तो जे का गुणांक यहाँ 1 है और जे का गुणांक यहाँ 3 है और बाहर लेमडा है, तो 3 लेमडा प्लस के कॉमन, यहाँ 1 और यहाँ के में 4 लेमडा, ये हो गया आई जे के, और यहाँ फिर -6 है और यहाँ -5 लेमडा और इक्वल 0। इस तरह हो गया आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन, वो समतल का इक्वेशन हो गया जहाँ लेमडा का मान ज्ञात करना है। ये समतल 2 to 1 से जा रहा है, ये समतल 1 2 to 1 से गुजरता हो तो मीन्स इसे सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे सेटिस्फाई करता है, वेक्टर के रूप में आर के स्थान पे रख देते हैं। तो 2i प्लस 2j प्लस के आर के स्थान पर डॉट, और पूरा ये उतारेंगे 1 प्लस 2 लेमडा आई, 1 प्लस 3 लेमडा जे प्लस 1 प्लस 4 लेमडा के, 1 प्लस 4 लेमडा के, और ये है -6 -5 लेमडा इक्वल 0। इस तरह आई से आई का डॉट करेंगे तो 2 का 1 में, 2 का 2 लेमडा में, 2 का 1 में, 2 का 3 लेमडा में, और 1 का 1 में, और 1 का 4 लेमडा में। इस तरह डॉट हो गया आई जे के का, और फिर अलग से -6 -5 लेमडा इक्वल 0। तो 4 लेमडा और 6 लेमडा 10, ये 10 और 4 ये 14 हो गया, और 5 घटा देंगे ये 9 लेमडा हो गया, इक्वल ये 2 और ये 2 4 और एक 5, 5 से ये 6 घटा देंगे, -1 राइट में जाएगा तो 1। इस तरह लेमडा का वैल्यू आ गया 1/9, और 1/9 इस इक्वेशन में रख देंगे, रिक्वायर्ड प्लेन आ गया। मीन्स लेमडा का वैल्यू रख दें 1 में, तो आर डॉट 1 प्लस 2 लेमडा मीन्स 2/9 आई, 1 प्लस 3/9 3 लेमडा, ये जे हो गया, 1 प्लस 4 लेमडा मीन्स 4/9 के, -6 -5 लेमडा मीन्स 5/9 और इक्वल 0। और यहाँ ऐसे ये ब्रैकेट है, आर डॉट ये जोड़ देंगे तो हो गया 11/9 आई प्लस 12/9 जे प्लस 13/9 के, और माइनस ये जोड़ देंगे तो 59 हो गया, 54 5 59, और इक्वल ये 0। 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो आर डॉट 11i प्लस 12j प्लस 13 के -59 इक्वल 0, इक्वल 59 भी कर सकते हैं। ये रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन आ गया। निम्नलिखित समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। ऐसे पहले ax इक्वल b के रूप में लिखने पर इसको इस तरह लिखते हैं, a मीन्स ये एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं 2 1 1 1 -2 -3 3 2 4, ये हो गया a। चलिए यहाँ a लिख देते हैं,
और यक्स, ये जो यक्स वाई जेड है, यक्स वाई जेड, और बी है जो राइट वाला 1 1 1 जो संख्याएं हैं। इस तरह यक्स इक्वल बी के रूप में लिख के और फिर यक्स इक्वल ए इनवर्स बी से समीकरण हल हो जाता है। ए इनवर्स के लिए पहले ए का डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट होगा 2 -8 +6 -1 में 4 और ये +9 और फिर +1 2 +6 इस तरह ये आ रहा है। -2 मीन्स -4 -13 और ये +8 इक्वल ये 13 4 17 8 -9 नॉट इक्वल 0 मीन्स ये एग्जिस्ट करता है। यदि डिटर्मिनेंट ये इक्वल 0 आ जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब ए का इन्वर्स ज्ञात करने के लिए कोफैक्टर्स सब ज्ञात करेंगे। तो देखिए C11 मीन्स सगुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। तो C11 इसका होगा -8 और ये +6। C12 माइनस का प्लेस है तो 4 और +9। C13 प्लस का प्लेस है 13 के लिए 2 और +6। C21 माइनस का प्लेस है, इसके लिए 4 -2। C22 प्लस का प्लेस है 8 -3। C23 माइनस का प्लेस है, इस 23 है ये तो 4 -3। और C31 प्लस का प्लेस है ये -3 +2। C32 माइनस का प्लेस है तो पहले माइनस लगा दें और फिर -6 -1। और C33 ये प्लस का प्लेस है -4 और -1। अब एडज्वाइंट लिखेंगे तो चलिए यहीं लिख देते हैं, जगह है अभी। एडज्वाइंट जो CIJ है सहगुणनखंडों से बना अवयव, इसी का डैश होता है एडज्वाइंट। डैश मीन्स सारे रोज कॉलम में, कॉलम रोज में आ जाएंगे। तो ये रो के अनुसार हमने लिखा है, इसको कॉलम में लिख दें डायरेक्ट। एडज्वाइंट यहाँ लिख सकते हैं तो एडज्वाइंट डैश भी हो जाएगा साथ साथ। या चलिए पहले इसी को ऐसे लिख देते हैं, ये -2 है ये, और ये -13 8, ये 4 -2 है तो -2, 8 -3 ये 5, 1 है माइनस के साथ है -1, और ये -7 तो +7, और ये -5, और इसका डैश करके और अब एडज्वाइंट कर दें तो ये -2 -13 8 -2 5 -1 -1 7 -5 ये हो गया एडज्वाइंट। अब ये इनवर्स लिख सकते हैं। ये इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट यहाँ आया है -9 और ये एडज्वाइंट -2 -13 8 -2 5 -1 7 -5 ये हो गया ए इनवर्स। और इस तरह ये जो AX इक्वल B है ये होता है यक्स इक्वल, दोनों साइड में इनवर्स का गुणा कर दें तो ए इनवर्स AIX मीन्स I हो गया और ये हो गया ए इनवर्स B। तो यक्स है XYZ और ए इनवर्स 1/-9 -2 -13 8 -2 5 -1 -1 7 -5 ए इनवर्स हो गया। और ये B है 1 1 5।
और अब आव्यूहों का गुणा करने का तरीका, ये एक्स वाई जेड -1/9, ये गुणा एक कॉलम को उठा के इस पंक्ति पे रख देंगे तो ये हो गया -2 और ये -5, -13 +5 और ये +35, 8 -1 -25, इस तरह -1/9, ये -9, ये 35, 5 40 से 13 घटा देंगे ये 27 हो गया, और ये 8 से 26 घटाएंगे -18 हो गया। और इस तरह -1/9 का अंदर गुणा कर लेंगे तो एक्स वाई जेड इक्वल आया 1, -1/9 का 27 में -3 और ये 2, और कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड से। चलिए यहां लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं। -1/9 का गुणा करेंगे अंदर तो 1, -3 और 2, और कंपेयर कर लेंगे तो x का वैल्यू आ गया, x का 1, y का -3, y का वैल्यू -3 और z का वैल्यू 2। इस तरह ये सॉल्व हो गया। रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। R = a + TB फॉर्म में है, मीन्स इस बिंदु को A1 और इसे A2, और ये वेक्टर B1 और ये वेक्टर B2 के समांतर है। इस तरह रेखा होता है R = a + TB। तो B1 और B2 का क्रॉस कर दे, B1 क्रॉस B2 IJK, B1 में 1 -3 2 और B2 2 3 1। इस तरह ये आ रहा है I -3 -6 -j 1 -4 प्लस k 3 + 6 -9i प्लस 3j प्लस 9k। और न्यूनतम दूरी शॉर्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये फार्मूला होता है। ये पूरा मॉडुलस में होता है क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती। तो इस फार्मूला से A2 - A1, A2 - A1 क्या आ रहा है, A2 से A1 को माइनस कर दें 3i, 5j से 2j 3j और 6k से 3k प्लस 3k। तो इस तरह शॉर्ट डिस्टेंस आ गया। A2 - A1 मीन्स 3i प्लस 3j प्लस 3k डॉट B1 क्रॉस B2 अभी आया है -9i प्लस 3j प्लस 9k और अपन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। इस चलिए अभी मॉडुलस ही कर देते हैं। मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 -9a प्लस 3j प्लस 9k, और ये पूरा मॉडुलस ही होता है क्योंकि ये धनात्मक होता है। इस तरह ये आया। डॉट करने पर i से i का गुणा करेंगे तो -27 हो गया ये, और ये +9 और ये +27 हो गया, और अपन
अंडर रूट इस 3 को कॉमन लेके और तब मॉडुलस करें। मीन्स ये करड़ी में आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर करते हैं। तो इसमें 3 पहले से बाहर लिख दें तो -3 हुआ, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9, और ये +1 और प्लस ये 9, इस तरह ये आ गया 60 डिस्टेंस 9 अपन, ये पूरा मॉडुलस ही है 9/3 अंडर रूट 19, ये डिस्टेंस आ गया। इस 3 से 9 को कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 से कैंसिल कर देंगे 9 को तो ये 3 आ जाएगा। मीन्स आंसर लिख देंगे 3/√90, ये ज़्यादा सही रहेगा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, ये दोनों इक्वल भी हैं और इनका वैल्यू -π/2 log 2 आएगा। इसको आई मान लें और ये प्रॉपर्टी का यूज करें इंटीग्रेशन में। लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट से घटा सकते हैं यक्स को log sin π/2 - यक्स dx, तो i इक्वल हो जाएगा 0 to π/2 log sin 90 - यक्स cos यक्स, log cos यक्स हो गया जो दिया हुआ है। अब इन दोनों i को ऐड कर लेंगे तो 2i इक्वल 0 to π/2 log sin यक्स प्लस log cos यक्स, तो log m प्लस log n से log mn हो जाएगा। मीन्स log sin यक्स cos यक्स dx जोड़ेंगे तो log m प्लस log n से log mn हो रहा है। और इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे इस साइन कास में, तो क्या आ रहा है 2i इक्वल 0 to π/2 log 2 sin x cos x से sin 2x dx हो गया। ये log m और अपान n से log m माइनस n होता है, इसको अलग से 0 to π/2 log 2 ये dx लिख सकते हैं। अब 2x को t मान लें, ये वापस चेंज होके 0 to π/2 log sin x ही हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है, 2x को t मान लें तो 2dx इक्वल dt, तो dx इक्वल हाफ dt हो रहा है, और x इक्वल 0 तो t इक्वल 0 और x इक्वल π/2 तो t इक्वल पाई हो रहा है। और इस तरह 2i इक्वल 0 to π/2 के जगह पर 0 to पाई हो गया। log साइन 2x है, 2x को t मान लिए हैं, और dx कितना आया हाफ dt, ये हाफ dt हो गया। और ये राइट में है माइनस log 2 माइनस log 2, ये गुणांक है 1 का समाकलन x, और ये लिमिट्स हैं 0 to π/2। इस तरह ये आ रहा है 2i। और इसमें यदि लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई है, इससे 2 कॉमन कब लेते हैं, जब इससे इसको घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो। मीन्स ये फार्मूला यदि f 2a माइनस यक्स इक्वल एफ यक्स हो, ऐसी स्थिति में यहाँ 2 कॉमन हो जाता है। 2a ये अपर लिमिट को बोला जाता है। मीन्स साइन पाई माइनस टी इक्वल साइन टी ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है।
एफ एक्स जैसे है साइन टी ही वापस, तो यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2i इक्वल ये हाफ है, 2 कॉमन ले रहे हैं तो 0 2 पाई/2 हो गया ये, और log साइन एफ टी डी टी, ये फार्मूला प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल ए टू बी एफ टी डी टी भी होता है। इसका यूज करेंगे तो log साइन टी डी टी को log साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, और माइनस ये अपर लिमिट पाई/2 माइनस 0 करेंगे तो ये आ गया पाई/2 log 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 0 2 पाई/2 log साइन एक्स डी एक्स यही तो आई माना गया था, मीन्स 2i इक्वल ये हो गया i माइनस पाई/2 log 2। आई को लेफ्ट में लाएंगे तो 2i से i माइनस होके i हो जाएगा, और i इक्वल आ गया माइनस पाई/2 log 2। ये प्रूफ हो गया। इस अवकल समीकरण को हल करना है, ई पावर एक्स अपान वाई है, इसको देख के समझ सकते हैं कि dx अपान dy लेना आसान रहेगा। मीन्स इस समीकरण को 1 प्लस ई पावर एक्स अपान वाई dx इक्वल माइनस उस साइड में करेंगे तो ई पावर एक्स अपान वाई 1 माइनस एक्स अपान वाई डी वाई ऐसे लिख सकते हैं। और एक्स अपान वाई से डी एक्स अपान डी वाई, मीन्स इसको डी एक्स अपान डी वाई इक्वल ये राइट में जाएगा, माइनस को अंदर भी कर दें तो ई पावर एक्स अपान वाई है, और ये अंदर है एक्स अपान वाई प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस हो जाएगा, माइनस अंदर चला गया, और ये राइट में जाएगा तो नीचे 1 प्लस ई पावर एक्स अपान वाई हो गया। और अब मान लें कि एक्स अपान वाई इक्वल भी, मीन्स एक्स इक्वल वाई भी, और वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि डी एक्स अपान डी वाई है, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपान dy होगा पहला फलन, दूसरे का अवकलन y के रिस्पेक्ट में, और ये दूसरा फलन y के रिस्पेक्ट में y का 1 हो गया है। मीन्स dx अपान dy के स्थान पर ये y dv अपान dy प्लस भी इक्वल ई पावर x अपान y मीन्स भी हो गया, यहाँ x अपान वाई भी माइनस 1 अपान 1 प्लस ई पावर ये भी आ गया। भी को राइट में करेंगे तो y डी भी अपान डी वाई इक्वल ई पावर भी माइनस 1 अपान 1 प्लस ई पावर भी माइनस भी, और यही एलसीएम लेके घटा भी दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस माइनस भी से ये माइनस भी हो गया, और फिर ये माइनस ई पावर भी इंटू भी। इस तरह वाई डी भी अपन डी वाई इक्वल ई पावर भी इंटू भी माइनस ई पावर भी माइनस भी माइनस ई पावर भी इंटू भी अपान 1 प्लस ई पावर भी, ये ई पावर भी इंटू भी एक कैंसिल हो गया, केवल ये बच गया। मीन्स भी के जो फंक्शन है डी भी के साथ और वाई के फंक्शन डी वाई के साथ, ऐसा करके और इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 प्लस ई पावर भी लेफ्ट में आया, और ई पावर भी और ये प्लस भी इस साइड में आया तो नीचे आ गया भी प्लस ई पावर भी, और ये डी भी है, और राइट में यहाँ सब कुछ लाए हैं, माइनस चिन्ह यहीं छोड़ दिए, मीन्स माइनस यहीं रह गया। वाई राइट में गया तो 1 अपान वाई, और ये डी वाई हो गया,
और दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें। कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, मान लें, फिर माने v प्लस ई पावर v इक्वल टी, तो v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v का 1, ई पावर v का ई पावर v, डी भी इक्वल डी टी, मीन्स 1 प्लस ई पावर v डी भी, ये डी टी हो गया 1/, और ये t माना गया है, और राइट में -1/y, ये log y हो गया, और ये प्लस c हो गया। इसको आप log t, 1/t का log t माइनस log y और प्लस c। log t को क्या लिख सकते हैं, t मीन्स v प्लस ई पावर v, माइनस log y को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस log y हो जाएगा, और इक्वल c को इजी के लिए आप log में c या c1 कुछ लिख सकते हैं, और v के मान भी लिख दें तो log v मीन्स है x/y प्लस ई पावर x/y और प्लस log y इक्वल log c1, log m प्लस log n से log mn कर देते इसको, तो log mn मीन्स y का इसमें गुणा हो जाएगा, तो x हो गया, और ये y इंटू ई पावर x/y हो गया, और ये हो गया log c1, और दोनों साइड से log को हटा देंगे तो x प्लस वाई इंटू ई पावर x/y इक्वल c1, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। इंटीग्रेशन a टू b x² dx का योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकल की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। इसका तरीका होता है कि लोअर लिमिट a को लेके fa प्लस h, fa प्लस 2h, h अत्यल्प मान, जहां NH इक्वल ये लेंथ होता है b माइनस a, तो इंटीग्रेशन a टू b x² dx इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका तरीका होता है ऐसे, h fa प्लस a प्लस h प्लस fa प्लस 2h, ऐसे ही प्लस डॉट डॉट fa प्लस n-1h, इस तरह से इसको लिख लेते हैं। n-1 क्यों, n क्यों नहीं, इसलिए कि यहाँ फर्स्ट में h नहीं होता है, सेकंड से h शुरू होता है, इसलिए nवें में n नहीं बल्कि n-1 होता है। और फिर इसको पहले ही लिख दे रहे हैं, यहाँ fx है क्या x², और जो लेंथ है ये nh, ये है b माइनस a, मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 h, fa क्या होगा a² प्लस fa प्लस h होल स्क्वायर, a प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस a प्लस n-1h x के स्थान पर लिखेंगे, तो a प्लस n-1h और इसका होल स्क्वायर, इस तरह ये कर देते हैं। और फिर इसको ऐड कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 h a² प्लस 2ah प्लस h² प्लस a² प्लस 4ah प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस a² प्लस 2ab पहले लिख ले रहे हैं, 2a n-1h और प्लस n-1 स्क्वायर और h स्क्वायर, ये हो गया।
यहाँ भी 2h के होल स्क्वायर को इस तरह लिख दे रहे हैं, 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो गया 2h का होल स्क्वायर। क्यों ऐसे लिख रहे हैं, जोड़ने में आसान रहेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h ए स्क्वायर n टाइम्स जोड़ रहे हैं इसको, क्योंकि ये सब ब्रैकेट देखिए यहाँ से यहाँ तक ये n बार है, तो ये हो गया n ए स्क्वायर। और इस तरह फिर ये दूसरा 2ah 4ah 6ah, ऐसे ही एक बार कम है, मीन्स ऐसे इसको लिखेंगे तो आसानी से जोड़ा जा सकता है। यदि 2ah कॉमन ले लें तो ये 1 हो गया, +2, ऐसे ही अगले में +3 डॉट डॉट प्लस, यहाँ आके 2ah कॉमन है तो ये आ गया n-1। और फिर तीसरा पद है h स्क्वायर भी कॉमन ले लें तो ये 1 स्क्वायर हो रहा है, 1 बच रहा है, मीन्स उसको 1 स्क्वायर लिख रहे हैं सीरीज के लिए। यहाँ h स्क्वायर से 2 स्क्वायर, ऐसे ही अगले में 3 स्क्वायर और डॉट डॉट, यहाँ आके h स्क्वायर कॉमन है तो n-1 का होल स्क्वायर हो रहा है, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, h n स्क्वायर प्लस 2ah, 1 से n तक का योग n+1/2 होता है, यहाँ 1 से n-1 तक का योग है तो n-1, और फिर +1 करेंगे तो 1n और /2 हो गया, जो 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, और प्लस h स्क्वायर, 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक का योग n/6 n+1 2n+1 होता है, तो n-1 के स्क्वायर तक का n-1/6, n+1 मीन्स +1 करेंगे तो n आ गया, और 2n+1 करेंगे तो 2n मीन्स 2n-2 और +1 करेंगे तो 2n-1 हो गया। अब अभी भी h को टेंस नहीं करेंगे, इस h को अंदर कर दें और nh जहां भी मिल रहा है उसको b-a कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही बताए कि h के छोटे छोटे टुकड़े ले रहे हैं, और ये कितने टुकड़े कर रहे हैं, n टुकड़े, और nh क्या है, ये लेंथ है b-a के बराबर। इस तरह लिमिट h टेंड्स टू 0, h को अंदर कर दें तो ये हो गया nh ए स्क्वायर। इस h को यहाँ ला रहे हैं तो एक पहले से h है, अब एक h ये हो गया तो ये a है, एक h से तो ये nh हो गया, और एक h से इस ब्रैकेट के अंदर nh-h हो गया। फिर से देख लीजिए, इस h से और इस h से 2 ठो h हो गया, एक h से nh हो गया और एक h से nh-h हो गया, और इस h को यहाँ भी कर दें तो h³ मतलब 3 बार h हो गया, मीन्स एक h को यहाँ करेंगे तो ये हो गया nh-h, एक h से ये nh हो गया और एक h से ये 2nh-h हो गया, और ये अपन 6 है। और फिर इसका वैल्यू रख दें, लिमिट h टेंड्स टू 0, nh है क्या, nh है b-a इंटू ए स्क्वायर, प्लस यहाँ भी a पहले से है, nh मीन्स b-a, ये nh है b-a और -h, और फिर ये प्लस, इस प्लस के बाद nh है b-a -h, और फिर ये nh है b-a, और 2nh क्या है, 2nh है 2b-2a, और फिर -h है, और ये अपान 6 है।
6। चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं, इस लाइन को ऊपर दोबारा लिख दे रहे हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस ए माइनस एच, और ये बी माइनस ए माइनस एच बी माइनस ए 2b माइनस 2a माइनस एच अपन 6। अब यहाँ एच को 0 पर टेंड्स कर सकते हैं। एच को 0 पर टेंड्स करेंगे तो b माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए, यहाँ 0 हो गया b माइनस ए, यहाँ भी 0 हो गया b माइनस ए बी माइनस ए, एच 0 हो गया, और 2b माइनस 2a को चलिए 2b माइनस ए लिख दें, और ये अपान 6, और 2 से 6 कैंसिल करके 3 हो गया। और इस तरह b माइनस ए अपान 3 कॉमन ले लें तो ये 3 से 3a स्क्वायर हो गया। b माइनस ए अपान 3 कॉमन है तो 3a, और ये b माइनस ए प्लस b माइनस ए अपान 3 कॉमन है तो ये b माइनस ए का ये होल स्क्वायर हो, ये बच गया। और इस तरह ये b माइनस ए अपान 3a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। तो 3a स्क्वायर से 3a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b माइनस ए अपान 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3ab माइनस 2ab से हो गया ये ab। और ये फार्मूला होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है। यहाँ b माइनस ए है तो b क्यूब माइनस ए क्यूब और अपान 3, यही इसका सोल्यूशन हो गया। वैसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर का आप करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 होगा इसका, और ये लिमिट्स रखेंगे तो b क्यूब माइनस ए क्यूब और बाई 3, ये इसको योगफल की सीमा के रूप में ये निश्चित समाकल हो गया। इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये एक घात है दो घात है। इसका तरीका है कि अंश बराबर a हर का अवकलन मीन्स 4x प्लस 6 और प्लस b, ऐसे इसको अलग अलग कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो x का गुणांक ये 4a है, यहाँ x का गुणांक 1 है, a का वैल्यू आ गया 1/4, और ये कांस्टेंट क्या है 6a प्लस b, और राइट में 2 है, a का 1/4 आया है मीन्स 6/4 प्लस b इक्वल टू ये 3/2 मीन्स b इक्वल टू माइनस 3/2, ये हो गया 1/2 हो गया ये। और अब इसको x प्लस 2 को a हर का अवकलन मीन्स 4x प्लस 6 और प्लस b मीन्स 1/2 और अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx ऐसे लिख सकते हैं। अलग अलग भी कर सकते हैं इसलिए कि जब आप मानेंगे तो 1/t dt लाग हर इसका आंसर आ जाता है, और इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो देखिए इसको आप अलग अलग कर लें, 1/4 4x प्लस 6 अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, और ये 1/2 1 अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। इसको मान लें कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल t, तो 4x प्लस 6 dx इक्वल dt हो गया। इस तरह ये 1/4 4x प्लस 6 dx ये dt हो गया 1/, और इसको t माना गया है। यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, पहले से 1/2 है तो ये 1/4 हो गया, 2 से ये हो गया x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 5/2। ऐसी स्थिति में पहले तो इसका फैक्टर करते हैं, और फैक्टर नहीं होने पर फिर इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बना देते हैं। अब पहला पार्ट तो ये हल हो चुका है, 1/4 log
टी हो गया। और ये दूसरा, इसको आप पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो x² प्लस 3x प्लस x का गुणांक जो 3 है इसका आधा 3/2 का स्क्वायर 9/4 जोड़ देंगे और 9/4 इसको बैलेंस करने के लिए घटा देंगे और प्लस 5/2 ये पहले से है। इस तरह इसका तो मान लिख देंगे 1/4 log t है 2x² प्लस 6x प्लस 5 और प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 1/1 ये x² प्लस 3x प्लस 9/4 इन तीनों से x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया और 5/2 से 9/4 घटाएंगे मीन्स 10/4 से 9/4 1/4 आ रहा है। तो प्लस 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर और ये dx लिख लेंगे। तो 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4 ये कौन सा फॉर्म हो गया 1/x² प्लस a²। x का कोई गुणांक भी नहीं है 1 है मीन्स यहाँ डायरेक्ट आप फार्मूला यूज कर सकते हैं 1/a tan इनवर्स ये x और अपान a मीन्स 1/2। तो इस 2 से तो ये 4 कैंसिल हो गया मीन्स ये आया 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस ये 1/2 tan इनवर्स 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2x हो गया और ये प्लस 3 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 1 हो गया मीन्स ये 2 ऊपर चला गया है। तो इस तरह और ये प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट लिख लेते हैं इसमें, शायद दिख नहीं रहा है यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे प्लस हाफ tan इनवर्स 2x प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c यही इसका सॉल्यूशन हो गया। वक्र x = a² y = 2at के बिंदु t पर अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। वक्र प्राचल के रूप में दिया गया है मतलब प्राचल समीकरण बिंदु के रूप में होता है। यहाँ बिंदु t है मीन्स बिंदु यही at² 2at लिया जाएगा। तो इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे अवकलन तो d dt ऑफ x = 2at और y को भी t के रिस्पेक्ट में तो ये 2a हो जाएगा और यहाँ dy/dt इसमें dx/dt ये भाग दे देते हैं तो 2a/2at मीन्स 1/t हो गया। तो dy/dx = 1/t ये क्या है स्पर्श रेखा की ये प्रवणता हो गई। मतलब डिफरेंशिएट करते हैं तो y का x के सापेक्ष जो अवकलन आता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी अभिलंब की प्रवणता -t हो जाएगी क्योंकि m1 m2 = -1 फार्मूला होता है माइनस कर देते हैं चिन्ह बदल देते हैं और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो अभिलंब का समीकरण होगा y - y1 मीन्स 2at m क्या है प्रवणता -t x - x1 at²। इस तरह y - 2at = -tx प्लस at³ तो tx को लेफ्ट में लाएंगे tx प्लस y = 2at राइट में जाएगा और प्लस at³ ये अभिलंब का समीकरण हो गया। इस तरह ये जो ईयर है 2022 इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। यदि आप
जेई मेन की तैयारी कर रहे हो तो मेरे दूसरे चैनल यशवंत सर जेई मेन में जा सकते हैं। और यदि आपको इजीली समझ में पूरा क्वेश्चन पेपर आया हो, कंसेप्ट भी क्लियर हुआ हो, तो शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।